नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए एसएससी एमटीएस के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। ये सारे के सारे जो प्रश्न हैं ना वो आपके एसएससी एमटीएस के पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है एनालिसिस पूरी तरीके से बैन है। तो एनालिसिस पूरी तरीके से बैन है तो कोई भी क्वेश्चन एग्जैक्ट क्वेश्चन को शेयर नहीं किया जा सकता। तो मैं यहाँ पर उसी टाइप के प्रश्नों को लेकर आया हूँ जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। बस उस बातों को आप समझ लीजिए मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो आज हमारा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का आज हमारा सेट दूसरा है, ठीक है। तो जो नहीं देखे वो जाकर पहला सेट देख सकते, प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप वहाँ जाकर सारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस को एमटीएस के देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम स्क्रीन के ऊपर नज़र आइएगा तो ये सारे के सारे जो प्रश्न की बात करें तो ये सारे एमटीएस के पूछे गए प्रश्न है। क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, ये आपका बोर्ड मास रूल पे है। तो 16 25 80 2 82/5 माइनस 12 गुना 15 180 180 और 181 डिवाइडेड बाय 15। यहाँ से इसका एलसीएम ले लीजिएगा और डिवाइड कर दीजिएगा 3:4/81 से। तो जब ये कैलकुलेशन कीजिएगा तब आपका कैलकुलेशन जब कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर 1 निकल के आ जाएगा। ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है, इसे छोड़ देते, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के प्रश्न को आप अच्छे से करके चले जाइए। अगर मैं इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ तो इसका कुछ ना कुछ रीज़न होगा, ठीक है। ये सीजीएल में हर एक शिफ्ट में देखने को मिला था। एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है, उससे 630 मीटर दूर है। यदि वे क्रमशः 9.5 किलोमीटर और 6.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ते हैं तो पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर रहा है। मतलब यहाँ से यहाँ के बीच की जो दूरी दे रखा है 630 मीटर है। यहाँ से चोर भागता है 6.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, अब पुलिस उसका पीछा करता है 9.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और इस वाले पॉइंट पे पकड़ लेता है। वहाँ पे टाइम क्या है, कांस्टेंट। अब जब टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड और डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वो सेम होगा। तो यहाँ पर स्पीड का जो रेशियो है 6.5 से 9.5, मतलब 9.5 काटिएगा तो यहाँ पे रेशियो निकल के आ जाएगा 13 से 19। ये स्पीड का रेशियो और यही आपका डिस्टेंस का रेशियो। यहाँ पे देखिए कितना यूनिट ज़्यादा चल रहा है, पुलिस 6 यूनिट। यहाँ पे कितना यूनिट ज़्यादा चला, 630, यानी 6 यूनिट का वैल्यू 630 मीटर है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 105 मीटर। पूछ रहा है ना पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय करेगा। तो चोर यहाँ कितना यूनिट तय किया है, 13 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 105, तो 13 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 13 गुना 105 मीटर। मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 13 पच्चे 65, 1365 मीटर। अब ये 1365 मीटर है, इसको जाना है अप्रोक्स में तो लगभग 1400 मीटर हो गया। अब 1400 मीटर को हम लोग किलोमीटर में 1.4 किलोमीटर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का देखिए यहाँ पर मैथ के सारे प्रश्नों को खाली सॉल्यूशन नहीं देखना, आपको बनाना और फाइनल में बताना है कि इस 20 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। देखिए ए किसी काम को 36 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 48 दिन में कर रहा है। तो दोनों का एलसीएम बात करेंगे तो दोनों का एलसीएम हो गया 144। बी 36 दिन में 144 काम कर रहा है, सॉरी ए 36 दिन में 144 काम कर रहा है तो ए की एफिशिएंसी 4। बी 48 दिन में 144 काम कर रहा है, 1 मिनट, 12 3 12 4, 12 3 36 4, ठीक है, 12 4 48 3, ठीक है। तो बी की एफिशिएंसी पता चल गया 3। बी ने इस पर 12 दिन तक काम किया, एक दिन में वो कितना काम करेगा, 3। तो 12 दिन में कितना काम करेगा, 12 3 36। उसके बाद वो काम छोड़ के चला गया। टोटल काम 144 से 36 काम बी किया, तो बचा कितना काम, 108 काम। अब उस 108 काम को किससे करा रहा है, ए से। तो वो कार्य कितने दिन में, बचा हुआ कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो बचा हुआ कार्य 108 है, अब उसको ए से करा रहा है, ए की एफिशिएंसी 4, ये 4 इस 108 को काटेगा 27 बार में, यानी ये जो कार्य है ना वो 27 दिन में समाप्त होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, समृद्धि ने 26% की हानि पर एक सोने की अंगूठी बेची, यदि सोने की अंगूठी का क्रय मूल्य 38,500 है। मतलब क्रय मूल्य दे रखा 38,500, 26% का हानि पर बेचे तो बेचे कितना पर, 74% पे, तो यानी 74/00। 00 से 00 कट गया, 385 को जब हम 74 से गुना करेंगे तो 28,490 रुपये निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बेहद ही आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है,
108 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है तो एक 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से विपरीत दिशा में चल रही एक दूसरी रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है, तो दूसरी गाड़ी की लंबाई बताए। तो उसकी लंबाई को मान लेते x। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा जो उसे पार करना है, 360 प्लस x, मतलब दोनों ट्रेन की लंबाई का योग डिवाइडेड बाय। अब देखिए दोनों जो ट्रेन है ना विपरीत दिशा में जा रहा है, तो विपरीत दिशा में जाएगा तो उनका स्पीड ऐड हो जाएगा। तो 108 प्लस 90 198 किलोमीटर पर आवर। ऊपर में मीटर में है किलोमीटर पर मीटर में और नीचे किलोमीटर पर आवर में है, तो 5/18 से कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में करने के लिए। तो यहाँ पर समय लग रहा है 12 सेकंड का। ये 18 इस 198 को काटेगा 11 बार में, तो इधर हो गया 360 प्लस x। अब ये 11 गुना 5 55, 55 इक्वल के उधर जाएगा तो 12 से मल्टीप्लाई होगा, तो 12 गुना 55। अब 12 गुना 55, 12 पचे 60 का 0 बाकी 6, 12 पचे 60 और 6 66, यानी 360 प्लस x का वैल्यू हो गया 660। तो x का वैल्यू निकल के आ जाएगा 660 माइनस 360 मीटर, मतलब 300 मीटर। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। ये भी क्वेश्चन आपकी आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है P और Q एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी P जो है ना Q के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है जिसका नाम दे दिए K, ठीक है। तो P बराबर K/Q, ये इक्वेशन बन गया। जब कह रहा है Q बराबर है 6 के, मतलब Q का वैल्यू बोल रहा है 6, ठीक है, और P बोल रहा है 10 के बराबर है, तो यहाँ से K कितना निकल के आ जाएगा, तो K निकल के आ गया 10 गुना 6 मतलब 60। अब बोल रहा है ना K पता चल गया, तो यही सेम इक्वेशन है। अब बोल रहा है P 15 के बराबर है, ठीक है, K 60 है, तो Q कितना होगा। तो जब K 60 है ना तो ये 15 इस 60 को काटेगा 4 बार में, तो 4/Q बराबर 1। तो यहाँ से Q पता चल जाएगा 15 चौक 60, Q पता चल जाएगा 4, यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं अच्छा क्वेश्चन कहूँगा। ये आपके एग्जामिनेशन में इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, और ये MTS में ही पूछा गया क्वेश्चन है। दूध और पानी 25 लीटर का मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 3:2 है, यानी पहले दूध और पानी का अनुपात है 3:2। अब मिश्रण में कितना लीटर पानी मिलाया जाए कि 50% पानी हो जाए। अगर 50% पानी होगा तो 50% दूध भी होगा, यानी रेशियो क्या हो जाए 1:1। क्या हो जाए 1:1। अब ये मिल्क और वाटर का रेशियो, तो मिला क्या रहे पानी, तो मिल्क का अनुपात सेम होना चाहिए। तो यहाँ सेम है नहीं, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो 3 बनाने के लिए यहाँ 3 से गुना करेंगे, तो अनुपात कितना हो गया 3 से 3। अब यहाँ बताइए कितना लीटर पानी मिला। यहाँ 2 लीटर पानी था, 2 यूनिट पानी था, यहाँ 3 यूनिट हो गया, तो कितना यूनिट पानी मिला 1 यूनिट। अब 1 यूनिट का वैल्यू निकालना। अब यहाँ देखिए 25 लीटर का मिश्रण है जिसमें 5 यूनिट ये है, तो 5 यूनिट का ही वैल्यू दे रखा है 25 लीटर, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 5 लीटर। मतलब यहाँ पे पूछ रहा है कितना लीटर पानी मिलाया गया 1 यूनिट, और 1 यूनिट का वैल्यू 5 लीटर है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन क्या होगा। x-2 है ना इसका गुणनखंड है। अगर x-2 इसका गुणनखंड है तो x बराबर कितना हो जाएगा 2। तो x बराबर 2 जब इस वैल्यू में पुट करेंगे ना तो उसका वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा 0 के। तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4, प्लस 12 गुना k इंटू एक्स, तो 12 दूनी 24 के, ठीक है, माइनस 25 के। अब जब ये वैल्यू गुणनखंड है तो ये वैल्यू पुट करने पर x का वैल्यू 2 पुट करने पर ये इक्वेशन 0 के बराबर हो जाएगा। तो 24 के माइनस 25 के, इधर हो गया 4 दूनी 8, 8 माइनस k बराबर 0। तो यहाँ से k कितना पता चल गया, k पता चल गया 8, k पता चल गया 8, मतलब ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहवा ने एक आवासीय क्षेत्र में 6 लाख में एक छोटा प्लॉट खरीदा और उसे लक्षिता को 20% के लाभ पर बेचा। देखिए 6 लाख में एक प्लॉट खरीदा, अब उसको 20% के लाभ पर बेच दिया, तो मतलब प्रॉफिट हुआ 120/100। अब ये लक्षिता ने उसे 10% की हानि पर दिनेश को बेच दिया, तो लक्षिता को 10% का लॉस हुआ, लेकिन बेचा कितने पे 90/100 पे। तो प्लॉट के लिए दिनेश ने कितना भुगतान किया, तो यही भुगतान किया 00 00 2 4 0 कट गया। 12 नमा 108, 108 गुना 60 और यहाँ पर 100 पहले से है, ठीक है, तो यहाँ पर कर दीजिए 6 8 6 48, 648 1 2 3 3 0, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 6,48,000 में दिनेश ने उस प्लॉट को खरीदा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा है, एक पंखे के मूल्य में पहले 28% की कमी हुआ। मान लिया कि पंखा का मूल्य 100 यूनिट है, 28% का कमी हुआ, मतलब उसका रेट क्या है 72 यूनिट। फिर इस पर 35% की बढ़ोतरी की गई, तो 35% का बढ़ोतरी किया गया, मतलब 72 का
135%। तो 72 का 135% कहने का मतलब ये इसको काटेगा 20 बार में और ये इसको काटेगा 27 बार में, यानी 72 का 27/20 का ही वैल्यू यहाँ दे रखा कि परिणामी मूल्य कितना हो जा रहा है, 1215 रुपया हो गया। ठीक है, ये 27 इस 1215 को काटेगा शायद लगभग 45 बार में। ठीक है, ये 9 पचे 45 और ये कटा 9 अट्ठी 72। अब ये ठीक है 4 पचे 20, 4 दूनी 8, ये 5 इक्वल के इधर आ गया, यानी 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 25। आपको चाहिए कितना यूनिट का वैल्यू, 100 यूनिट का। 2 यूनिट का वैल्यू 25, तो 100 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए 50 से गुना करेंगे। तो 25 में अगर हम 50 से गुना करेंगे तो 25 पच्चे 125, मतलब 1250 रुपया उस वस्तु का मूल्य होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रखा है, देखिए 2 लंबाई 4 चौड़ाई 1 इकाई के आयाम वाले एक घनाभ को पिघलाकर एक नया घन बनाया गया। तो देखिए इस साइज का, इस लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का एक घनाभ को पिघलाया गया, तो उस घनाभ का आयतन क्या होगा, तो 2 गुना 4 गुना 1, तो मतलब 8 यूनिट क्यूब उस घनाभ का आयतन है। अब इसको पिघलाकर एक घन बनाया गया, तो उस घन का आयतन क्या होगा था, साइड क्यूब, यानी दोनों का आयतन आपस में बराबर होगा, तो साइड क्यूब का वैल्यू हो गया 8 यूनिट क्यूब। तो यहाँ से साइड पता चल जाएगा, स्क्वायर रूट अंडर 8 का वैल्यू हो गया, सॉरी क्यूब रूट अंडर 8, तो यहाँ से साइड पता चल गया 2 यूनिट। पूछ रहा है इस बने घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर, तो 6 तो वही है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया 4, तो 6 गुना 4 हो गया 24, मतलब उसका इकाई क्षेत्रफल हो गया 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण ब्याज पर जमा की गई एक धनराशि 3 वर्षों में 1020 और 2 वर्षों में 980 हो जाती है, तो जमा की गई राशि कितना है। तो देखिए 3 वर्ष में हो गया साधारण ब्याज पर 1020, ठीक है, और 2 वर्ष में हो रहा है 980, तो 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा, तो 1 वर्ष का ब्याज निकालने के लिए इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 वर्ष का ब्याज होगा 1020 में से 980 चला गया तो 40 रुपया, मतलब 1 वर्ष में ब्याज कितना हो गया 40 रुपया। तो 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा, तो 2 वर्ष का ब्याज होगा 80 रुपया। अब देखिए यहाँ पर 2 वर्ष का अमाउंट दे रखा है 980 रुपया, 2 वर्ष का अमाउंट दे रखा है 980 रुपया, 2 वर्ष का ब्याज है 80 रुपया, तो प्रिंसिपल कितना होगा 980 माइनस 80 मतलब 900 रुपया, क्योंकि आपको पता है कि जो प्रिंसिपल होता है वो होता है अमाउंट माइनस SI। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, कलम चलाने की आवश्यकता नहीं है, ये क्वेश्चन विदाउट पेन बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रखा है, एक विषय में 13 विद्यार्थियों के औसत अंक 66 है। देखिए 13 विद्यार्थी का औसत अंक 66 है, तो उनके अंकों का सम कितना होगा, तो 13 गुना 66, 13 छक्का 78 का 8 बाकी 7, 13 छक्का 78 78 और 7, 13 छक्का 78 का 8 बाकी 7, 13 छक्का 78 78 और 7 8 7 15 मतलब 85, 858 हो गया। पहले 7 विद्यार्थियों का औसत, पहले 7 विद्यार्थियों का औसत कितना है 67, तो यानी पहले 7 विद्यार्थी का औसत 7 गुना 67 मतलब 7 7 49 का 9 बाकी 4, 7 छक 42 और 4 46। अंतिम 7 विद्यार्थियों का औसत दे रखा 69, यानी 7 गुना 69, तो 9 सत्ती 63 का 3 बाकी 6 और 7 छक 42 और 3 45। देखिए यहाँ पर इस दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, तो 9 3 12, 6 5 11 और 1 12, 4 4 8 और 1 9, ये 922 हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए 7वां विद्यार्थी 2 बार आ जा रहा है, क्योंकि टोटल विद्यार्थी 13 ही है, और शुरुआत में टोटल विद्यार्थी 13, पहला 7 में भी 7वां विद्यार्थी है और अंतिम से भी 7वां विद्यार्थी है, तो वो 7वां विद्यार्थी 2 बार आ गया। तो इस 922 में हम क्या करेंगे, 858 आना चाहिए था 858, लेकिन आ गया 922 क्योंकि हमने एक डाटा को एक्स्ट्रा ले लिया। तो वो 7वां विद्यार्थी का योग क्या होगा, वो 7वां विद्यार्थी का अंक निकालने के लिए 922 में से 858 को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 12 में से 8 गया 4, 11 में से 5 गया 9 3 12, 6 5 11 1 12, 13 छक्का 78 का 8 बाकी 7, 66 गुना 13, 13 छक्का 78 का 8 बाकी 7, 13 छक्का 78 78 8 7 15, ठीक है, और 7 7 8, 858 सही है। यहाँ 67 गुना 7 करेंगे तो 67 है ना, ठीक है, 67 गुना 7 7 7 49 का 9 बाकी 4, 7 छक 42 42 और 4 46, 469, ठीक है, 9 से 63 का 3 बाकी 6, 7 छक 42 और 6 कितना हो गया, 48 हो गया, इसीलिए देखिए डाटा गलत आ रहा था। अब जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 9 3 12, 8 6 14 और 1 15, 4 4 8 1 9, 952 में से 858 घटाएंगे, 952 है, यहाँ क्या है 952 में 8 से 858 घटाएंगे तो निकल के आ जाएगा आपका 94। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। आसान क्वेश्चन है, कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए राम एक काम को 18 घंटे में करता है, राम किसी काम को 18 घंटे में करता है। श्याम और नरेश उसी कार्य को 9 घंटे में करते हैं। राम और नरेश उस कार्य को 12 घंटे में करते हैं। तो तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो 18 9 12 का एलसीएम हो जाएगा 36। तो राम 18 घंटा में 36 काम कर रहा है, ठीक है। राम 18 घंटे में 36 काम कर रहा है तो राम की एफिशिएंसी कितना हो गया 2। श्याम और नरेश 9 घंटा में 36 काम कर रहा है तो श्याम और नरेश की एफिशिएंसी हो गई 4। और राम और नरेश 12 घंटा में 36 काम कर रहा है तो इसकी एफिशिएंसी हो गई 3। यहाँ पर देखिए राम की एफिशिएंसी है 2, तो जब राम का एफिशिएंसी यहाँ 2 है तो नरेश का एफिशिएंसी पता चल गया 1 यूनिट। अब जब नरेश का एफिशिएंसी को यहाँ रखेंगे तो श्याम और नरेश का एफिशिएंसी है 4, नरेश का एफिशिएंसी 1 है तो श्याम का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 3। यहाँ पे पूछ रहा है श्याम को अकेले इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, टोटल वर्क है 36 और श्याम से अकेले करवाना है तो श्याम की एफिशिएंसी है 3। तो 36 डिवाइडेड बाई 3 मतलब 12 घंटा, मतलब श्याम को अकेले इस कार्य को करने में कितना घंटे का समय लगेगा, 12 घंटा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक समलंब चतुर्भुज है, एक समलंब आकार का चतुर्भुज है, ठीक है। ये समलंब चतुर्भुज के बारे में कहानी दे रखा है कि इसका क्षेत्रफल दे रखा है 1720, इसके अंदर का एरिया दे रखा है 1720। इनकी समांतर भुजाओं, तो समांतर भुजा ये होता है, ये और ये समांतर भुजा, इनके बीच की दूरी दे रखा है 40 मीटर, इनके बीच की दूरी दे रखा है 40 मीटर। समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई 48 मीटर, मान लेते एक की लंबाई 48 है तो दूसर का क्या होगा x। अब आपको पता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू पैरेलल भुजाओं का सम, पैरेलल भुजाओं का सम गुना हाइट होता है। तो 1/2 पैरेलल भुजाओं का सम मतलब x प्लस 48 और हाइट आपका कितना है, हाइट आपका दे रखा है 40 और इसी का वैल्यू क्या है 1720। ये 0 से 0 कटा, ये 4 इसको काटेगा, 4 चौक 16, 4 तिया 12, ये 43 इक्वल, अब देखिए 2 डिवाइड में 43 की तरफ जाएगा तो x प्लस 48 बराबर कितना हो गया, 43 गुना 2 मतलब 96। तो x प्लस 48 का वैल्यू 96 हो गया तो x यहाँ से कितना निकल के आएगा 96 माइनस 48 मतलब 38, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। यहाँ तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या दे रखा है, कोई धनराशि है, ठीक है, वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में कितना हो जाता है 6400 रुपया, 3 वर्ष में हो गया 6400 रुपया। उसके अगले 5 वर्ष मतलब उसके अगले 5 वर्ष मतलब 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 8100 रुपया। यानी 2 वर्ष में कोई अमाउंट 6400 का कितना हो गया 8100। चूँकि यहाँ 2 वर्ष है तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो स्क्वायर रूट लेंगे पहले, 00 से 00 क्या हो गया खत्म। तो 2 वर्ष के लिए स्क्वायर रूट, तो 64 का स्क्वायर रूट 8 और 81 का स्क्वायर रूट 9, मतलब 8 से कितना हो गया 9, कितना बड़ा 1, कितने में 8 पे, तो 100 पर कितना, यानी 100/8%। 100/8% का मतलब होता है 12:1/2%। अब 12:1/2% कहाँ है, अब चूंकि यहाँ नहीं दे रखा है तो इसी फॉर्मेट में दे रखा है, यानी 100/8 को काटा नहीं है, डायरेक्ट 12:4/8%, यही इसका उत्तर होगा। अब चूंकि यही 4 और 8 को काटेगा तो यहाँ 2 बार में कटेगा तो 12:1/2% भी इसको कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका चतुर्थानुपाती निकालना है। तो चतुर्थानुपाती कैसे निकालते हैं, मान लीजिए a/b बराबर है c/d के, तो चतुर्थानुपाती ये निकालना है तो सेकेंड और थर्ड वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, सेकेंड और थर्ड वाले को मल्टीप्लाई करेंगे और फर्स्ट वाले से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर सेकेंड के रूप में है a² माइनस b², और फर्स्ट आपका दे रखा है a³ प्लस b³। अब पहले वाले से डिवाइड करेंगे तो पहला नंबर है आपका a प्लस b का होल स्क्वायर इंटू a³ माइनस b³। अब यहाँ से अगर इसको अच्छे से समझिएगा ना तो देखिए ऊपर में a² माइनस b², तो इसको लिखेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब देखिए a³ प्लस b³ का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू a² प्लस b² माइनस ab होल डिवाइडेड बाय, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। अब देखिए a³ माइनस b³ का फॉर्मूला होता है, अभी जस्ट बताए, a माइनस बी इंटू a² प्लस b² प्लस ab होगा फॉर्मूला, ठीक है। अब ये फॉर्मूला लिख लिया। अब अच्छे से देखिएगा, अब यहाँ काटने का कार्यक्रम करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये a माइनस बी इस a माइनस बी को काटेगा, ये a प्लस बी इस नीचे वाले a प्लस बी को काटेगा, तो ऊपर में क्या बच गया a² प्लस b² माइनस ab, नीचे बचा a² प्लस b² प्लस ab, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रखा है कि एक छात्र को संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक और कंप्यूटर विज्ञान में क्रमशः इतने अंक प्राप्त हुए। गणित, सामाजिक और कंप्यूटर विज्ञान में, तो यहाँ गणित का डाटा देखिएगा तो गणित में उसको 72 मिला और सामाजिक विज्ञान में उसको 58 मिला
और कंप्यूटर में उसको 83 अंकों का औसत निकालना है और बोल रहा है उसके औसत अंक इतना से कितना अधिक है। तो संस्कृत, अंग्रेजी और गणित में कितना मिला? 62, 58 प्लस 72, कितना अधिक मिला है? तो देखिए यहाँ 72 सेम है, यहाँ 58 सेम है, तो यहाँ 63 माइनस 62 कितना हो जाएगा? तो 3 में से 2 गया 1, 8 में से 6 गया 2, मतलब कितना अधिक मिला? मार्क्स कितना अधिक मिला? तो 81। अब चूंकि औसत निकालना है तो 3 से डिवाइड करेंगे, तो 21 डिवाइडेड बाई 3 मतलब 7, मतलब कितना औसत अधिक मार्क्स मिला है? तो 7 अंक। अगर पूछता कितना अधिक मार्क्स मिला है तो 21, पूछेगा कितना औसत मिला है तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि दोनों तरफ 3 ले आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, देखिए वृत्त आलेख में एक वर्ष में 5 गांवों में जनसंख्या के प्रतिशत को दर्शाया गया है। यहाँ पे पूछ रहा है गांव बी और डी की जनसंख्या का अनुपात। गांव बी यहाँ कितना है? तो बी यहाँ देख सकते 20% है, ठीक है। डी देखिए आपका डॉट डॉट वाला है जो कि कितना है? 30%। इस दोनों की जनसंख्या का अनुपात लेना है तो जनसंख्या का अनुपात होगा 2:3। 2:3 मतलब ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आज के वीडियो का इस शिफ्ट का आखिरी क्वेश्चन, देखिए यदि एक टन कपड़े ए से प्राप्त आए, ठीक है, यहाँ पे देखिए डाटा क्लियर नहीं दे रखा है लेकिन समझ लेते, ए से प्राप्त आए कपड़े सी से प्राप्त आय का 3 गुना, मतलब ए का जो इनकम है सी का 3 गुना है। ए और सी के बीच आय का अनुपात, ए और सी के बीच देखिए ए से प्राप्त आय कपड़े सी से प्राप्त आय का 3 गुना है। यहाँ पर देखिए कोई डाटा दे रखा होगा, ए से प्राप्त आय ना कपड़े सी से, ए और सी के बीच का अनुपात, यदि एक टन कपड़े ए से प्राप्त आय है ना कपड़े सी से प्राप्त आय का 3 गुना है, तो ए और सी के बीच का अनुपात तो 1:3 हो जाएगा। कोई तो डाटा दे नहीं रखा, अगर डाटा दे रखा होगा तो पता नहीं इसका आंसर क्या होगा। देखिए पिक्चर क्लियर है नहीं, पिक्चर क्लियर है नहीं। तो अगर हम बात करेंगे इस शिफ्ट का पेपर का लेवल कैसा है, तो इसमें से मात्र 2 ही क्वेश्चन मिला, एक प्रोपोर्शनलिटी वाला और एक आपका चोर पुलिस वाला। बाकी सारे के सारे क्वेश्चन ईजी थे। चोर पुलिस वाले भी क्वेश्चन ईजी है लेकिन एमटीएस के लेवल के अकॉर्डिंग थोड़ा सा, देखिए एमटीएस का पेपर देखिएगा तो सारे के सारे प्रश्न क्या है? ईजी है। किसी को भी मॉडरेट नहीं कहिएगा, जिसको आता है उसके लिए सारा ईजी है, जिसको नहीं आया उसके लिए सारे हार्ड है। तो मैं डेली आप सभी स्टूडेंट के लिए एसएससी एमटीएस का पीवाईक्यू सीरीज जो लेकर आया हूँ, जैसे कि मैंने आप लोगों के लिए सीजीएल का लेकर आया था उसी तरीके से हमने पीवाईक्यू सीरीज एमटीएस का लेकर आया, तो आप इसे डेली देखिएगा, ठीक है। मैं डेली आप सभी स्टूडेंट के लिए एसएससी एमटीएस 2023 में जितने भी मैथ के प्रश्न पूछे गए सारे मैथ के प्रश्नों का सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।